अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत से अमेरिका के टेरिफ वॉर को लेकर अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा हुई है तो वो एक है ट्रंप का अड़ियल रवैया और दूसरा है ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम। उनके पाकिस्तान प्रेम पर वैसे तो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA रह चुके जैक सुलिवन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जैक सुलिवन ने पर्दाफाश करने के अंदाज में यह कहा है कि ट्रंप के टेरर का सीधा सीधा कनेक्शन उनके अपने परिवार की तिजोरियां भरने से है, ना कि किसी अमेरिकी की भलाई के लिए। जैक सुलिवन ने साफ साफ कहा कि ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के अपने फैमिली बिजनेस के लिए पाकिस्तान को इन दिनों जबरदस्त तरजीह दी हुई है। इसके लिए उन्होंने भारत से अमेरिका के रिश्तों के रणनीतिक फायदे की भी जरा सी परवाह नहीं की, पूरी तरीके से अनदेखी कर दी। ट्रंप क्यों पाकिस्तान को पसंद कर रहे हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिटेल में कुछ आंकड़े दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देंगे। सत्ता और सियासी ताकत के दम पर निजी कारोबारी किले कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे मजबूत किए जाते हैं और कैसे उनका विस्तार किया जाता है, समझना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके आदर्श उदाहरण हैं। याद कीजिए, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकारी विदेशी यात्रा 13 से 16 मई के बीच की इस यात्रा के लिए ट्रंप ने मध्य पूर्व को चुना था। 13 से 14 मई के बीच वो सऊदी अरब में थे। इस दौरान अमेरिका और सऊदी अरब में रक्षा और व्यापार से जुड़े कई बड़े समझौते हुए। इन सरकारी समझौतों के अलावा ट्रंप से जुड़ी कंपनियों ने वहां रियल एस्टेट से जुड़े कई प्राइवेट समझौते भी किए। 14 से 15 मई के बीच ट्रंप कतर में थे। वहां कतर एयरवेज ने अमेरिका से 210 बोइंग प्लेन्स की खरीद का समझौता किया। इस सरकारी करार के अलावा ट्रंप की कंपनी ने कतर की सरकार के साथ दोहा में $550 करोड़ के ट्रंप ब्रांडेड गोल्फ रिजॉर्ट की डील फाइनल की। 15 से 16 मई के बीच डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में थे। ट्रंप ने अबू धाबी में कारोबारी जगत की हस्तियों के साथ बैठक की। कई सरकारी करार भी हुए, लेकिन वहां के शाही परिवार से जुड़ी कंपनी MGX ने ट्रंप के पहुंचने से पहले ही $200 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी खरीदने का सौदा कर लिया था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की जिस कंपनी ने ये क्रिप्टो करेंसी जारी की है, उसके फाउंडर्स में डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं और कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी ट्रंप फैमिली के पास है। ट्रंप फैमिली को क्रिप्टो करेंसी के इस बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा दिखाई दे रहा है और ट्रंप फैमिली पूरी ताकत से अब पाकिस्तान में इसका एक्सपेंशन कर रही है। कहा जा रहा है कि मुनाफे वाले इसी बिजनेस के चक्कर में अमेरिका की पूरी विदेश नीति पाकिस्तान के हाथों बिक गई। ये बात हम नहीं, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके जैक सुलिवन कह रहे हैं। एक पॉडकास्ट में भारत और अमेरिका के बदलते रिश्तों पर सुलिवन ने कहा, पाकिस्तान ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक सौदा करना चाहता है। इसी वजह से ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते दरकिनार कर दिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है, क्योंकि भारत से मजबूत रिश्ते अमेरिका के हित में हैं। ट्रंप की पोल पट्टी खोलने का मन बनाकर बैठे सुलिवन यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे जो कुछ कहा उसका लब्बे-लुआब यही है कि भारत से जिस रिश्ते को मजबूत करने में अमेरिका ने अपने बरसों बरस खर्च किए थे, ट्रंप ने अपने खानदान का खजाना बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी की डील के लिए उस पर एक झटके में पानी फेर दिया। जैक सुलिवन बराक ओबामा के शासनकाल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA रह चुके हैं। यानी वो अमेरिका की विदेश नीति और रक्षा नीति से रग रग से वाकिफ है। वहां की डोमेस्टिक पॉलिसी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक के बारे में गहराई से सुलिवन जानकारी रखते हैं। इसीलिए उनकी बातों को हवा में उड़ाने की गलती कोई नहीं कर सकता। अगर उन्होंने पाकिस्तान पर ट्रंप की मेहरबानी के पीछे फैमिली बिजनेस का नाम लिया है तो उनकी बातों की तह तक जाना जरूरी हो जाता है। इसकी शुरुआत ट्रंप फैमिली के बिजनेस से आइए करते हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के हालिया अनुमान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति करीब
7.7 बिलियन डॉलर है। इनमें से रियल एस्टेट की वैल्यू लगभग 1.1 बिलियन डॉलर है। गोल्फ क्लब और रिजॉर्ट्स की वैल्यू लगभग 810 मिलियन डॉलर है। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप की कीमत करीब 5.6 बिलियन डॉलर आंकी गई है। ट्रंप की नेटवर्थ में हाल ही में 2.9 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि यह ट्रंप फैमिली के क्रिप्टो करेंसी बिजनेस की वजह से यह इजाफा हुआ है। इस क्रिप्टो करेंसी कंपनी का नाम वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF है। याद रखिएगा अंग्रेजी के ये 3 लेटर्स WLF, इसका बार बार मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। इस फर्म में ट्रंप फैमिली की 60% की हिस्सेदारी है, इसीलिए कंपनी और इन्हें चलाने वालों के बारे में भी अब आपको तफसील से बता देता हूं। WLF यानी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल दुनिया की सबसे तेजी से चढ़ती और शायद सबसे ज्यादा विवादित क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है। इसका मुख्य स्वामित्व ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप के पास है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, बैरन ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर के पास इस कंपनी के संस्थापकों में ट्रंप के अलावा ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व प्रतिनिधि स्टीफन विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ भी शामिल हैं। बता दूं, विटकॉफ ट्रंप फैमिली के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं। आपको याद होगा, ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तब उस समय राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर उन्होंने अपने पिता के नाम का फायदा उठाने का आरोप ट्रंप लगाते थे। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली बिजनेस और सरकार के बीच की विभाजन रेखा कई जगह इतनी धुंधली है कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और पाकिस्तान ने इसी का इस बार फायदा उठाया है। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया, आपको याद होगा, जिसमें 26 मासूम भारतीयों की जानें चली गई थी। इसके ठीक 4 दिन के बाद, जी हां, ठीक 4 दिन के बाद 26 अप्रैल को पाकिस्तान ने ट्रंप फैमिली की इसी फर्म, क्रिप्टो फर्म जो है WLF के साथ लेटर ऑफ इंटेंट एक साइन किया, एक MOU जैसा साइन किया, एक अंडरस्टैंडिंग की। इस डील के लिए WLF की एक हाई प्रोफाइल टीम इस्लामाबाद गई। पहलगाम हमले के 4 दिन के बाद कर रहा हूं मैं, जिसमें ट्रंप के करीबी दोस्त स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ शामिल थे। इस टीम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से उस वक्त मुलाकात की थी और यह सब तब हो रहा था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। यह तब हुआ जब पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन ट्रंप ने किसी भी बात की परवाह नहीं की। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर अपने फैमिली बिजनेस को ज्यादा तरजीह दी। बाद के घटनाक्रम से ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। इसके 3 सबूत अब आपको दिखा देता हूं। पहला सबूत 10 मई को दिखा, जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फौज पाकिस्तान को उसके पहलगाम वाले गुनाह की सजा दे रही थी। तब ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अपने सच्चे झूठे दावों से भ्रम फैलाने की कोशिश की। दूसरा सबूत उसके अगले महीने 18 जून को दिखा, जब ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच किया अपने घर व्हाइट हाउस में। इसका तीसरा सबूत ट्रंप ने 31 जुलाई को पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाने का ऐलान करके दिया। भारत पर 50%, पाकिस्तान पर 19%। और ये आपको याद रखना चाहिए, पाकिस्तान से 31% ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगा रखा है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान के इन दिनों जो असली शासक कहे जा रहे हैं, जो कि अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, वो आसिम मुनीर हैं। आसिम मुनीर ने जो लंच किया था ट्रंप के साथ, उसका कर्ज बहुत जल्द चुकाया। जब पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर यह ऐलान किया कि उनका मुल्क यानी आसिम मुनीर का मुल्क ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस साल अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा। हम जानते हैं कि ऐसी ख्वाहिश ट्रंप खुद भी कई बार कर चुके हैं कि वो तो शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। और यही घातक वजह पाकिस्तान और अमेरिका की जुगलबंदी दिखाने में इन दिनों कामयाब हो रही है। और साथ ही ये भी समझ लीजिए कि पैसे का खेल अमेरिका में काफ़ी पुराना है, लेकिन लगता है ट्रंप ने परिवार और पैसे के कॉकटेल को ही अपनी अर्थनीति का बुनियाद बना लिया है। उन्होंने भारत पर टैरिफ थोपने के लिए तरह तरह के बेतुके आरोप भी लगाए। ट्रंप ने भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध के लिए वो
देता है, ये ट्रंप हमको कहते हैं। रूस को इनडायरेक्टली फाइनेंस करने का आरोप ट्रंप भारत पर लगाते हैं। भारत से व्यापार में घाटा होने की बात भी ट्रंप कहते हैं। भारत को टैरिफ का किंग ट्रंप कहते हैं। वो भारत जिन्होंने ट्रंप की दोस्ती के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न जाने कितनी बातें की थी। लेकिन अमेरिका की इन थोथी दलीलों की हवा अब निकल चुकी है। दुनिया अब भारत, रूस और चीन की तिगड़ी यानी ट्रॉयका का जलवा देख रही है और इस गठजोड़ की ताकत को जितना समझ रही है उतना सराह भी रही है। ट्रंप ने अगर टैरिफ वॉर के नाम पर उथल पुथल ना मचाई होती तो शायद ग्लोबल डिप्लोमेसी में इतना बड़ा बदलाव दिखाई भी नहीं पड़ता। लेकिन सीन अब बदल चुका है। जी पाकिस्तान के प्रेम में ट्रंप ने यह पूरा खेल किया, उसी पाकिस्तान की आवाम अब ट्रंप को आईना दिखा रही है। भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील के लिए बातचीत के रास्ते अब भी खोलकर रखे हैं, वो भी किसी भी तरह के ट्रंप के दबाव के बिना। भारत अपनी शर्तों पर ही बातचीत कर रहा है और अमेरिका भी इस बातचीत को अपनी तरफ से तोड़ देने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। साफ है कि भारत किसी के आगे घुटने टेकने को आज तैयार नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टैरिफ वॉर को लेकर जो कुछ कहा, उससे आपको भारत के रुतबे का अंदाजा आसानी से मिल जाएगा। We'll see as it comes, and we do believe that the world requires a stable policy regime, as we mentioned in the speeches in the morning, and we hope that stability will come. ट्रंप इस बात से भी चिढ़े हुए हैं कि इसका सबूत भारत को लेकर किए गए ट्रंप के सबसे ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा। ट्रंप ने लिखा है, भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। अब उन्होंने यानी भारत ने अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। भारत ने ट्रंप की इस टिप्पणी का भी कोई जवाब नहीं दिया है। यह भी भारत की कूटनीति है, क्योंकि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर पहले थे। रास्ता अगर किसी ने बदला है तो वो अमेरिका है और वो ट्रंप है। वैसे अमेरिका को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस पाकिस्तान के प्रेम में उसने भारत के खिलाफ टेरर का खेल खेला, वो उसे किसी भी वक्त गच्चा देकर चीन के पाले में खिसक सकता है। पाकिस्तान की सत्ता के असली केंद्र वहां के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। जिस वक्त आसिम मुनीर शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे, उस समय शहबाज शरीफ भी वहीं बगल में खड़े हुए थे। लेकिन जिस अंदाज में खड़े थे उससे यह समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की सत्ता में मुनीर ही इन दिनों सब कुछ बन चुके हैं। इसके बाद मुनीर ने शी जिनपिंग के साथ बैठक भी की। मीटिंग के बाद बताया गया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की है। मुनीर एससीओ शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ के साथ तियानजिन पहुंचे थे और अब वो कल जब चीन की सेना अपना 80वां विक्ट्री डे मनाएगी तो मुनीर उस परेड में भी शामिल होंगे, उसको वो देखेंगे। फील्ड मार्शल का पद संभालने के बाद जिनपिंग से मुनीर की ये पहली मुलाकात हो रही है। आसिम मुनीर का चीन जाना, पिछली बार जब वो फील्ड मार्शल बने और चीन गए थे तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई थी, तब शी जिनपिंग से नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस बार जब एससीओ समिट के लिए शहबाज शरीफ गए हैं तो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की। ये वो आसिम मुनीर जिन्होंने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की रिकमेंडेशन की, वो आसिम मुनीर आज शी जिनपिंग के साथ थे। और ये बात समझनी होगी ट्रंप को, ट्रंप की शासन को, कि ये पाकिस्तान है, ये किसी का सगा नहीं हो सकता।